आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 की शुरुआत करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नासिर, अनिल एंड समीर 1 2 3 3 पार्टनर्स है एंड गिवन एडजस्टमेंट्स। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2004 के लिए। ट्रायल बैलेंस दी गई, डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे आइए। द स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ ऑन 31 मार्च 2004 was valued at market price ₹60,000 which was 20% above its cost। कॉस्ट से ये रकम ज़्यादा है 20%। तो 20% ज़्यादा है, इसका मतलब ये 60,000 जो अमाउंट है ये टोटल 120% है। तो 100% के लिए कितना निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। तो इसका वर्किंग नोट इस तरीके से आएगा, 120% के लिए 60,000, तो 100% के लिए कितना। तो इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन आप 60,000 को इंटू करेंगे 100 और डिवाइडेड बाय करेंगे 120। 0 0 कट कीजिए, 12 पंचे 60, 3 0 5,000 और 1 0 50,000। तो 50,000 रुपये कॉस्ट प्राइस आई। तो ये कॉस्ट आपकी रहेगी 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 50,000। नेक्स्ट, राइट ऑफ करो 2,000 फर्दर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD। डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, डिलीवरी वैन पे 15%, पेटेंट्स पे 20%। तो ये डिप्रिसिएशन के पॉइंट है। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन भी है। फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 का सोल्ड किए, 8,000 का फर्नीचर बेचे, 8,000 की MRP प्राइस थी, ₹4 5,000। 8,000 का फर्नीचर आप 5 में सेल करेंगे तो इसका मतलब तुम्हारा लॉस होगा वो 3,000 का। 8,000 का फर्नीचर 5 में बिका, लॉस हो गया 3,000 रुपये। एंड फर्नीचर एंड फिक्चर आर वैल्यूड। बाद में क्या हुआ, 5,000 का जो फर्नीचर आपने 5,000 में जो बेचा वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स। और गलती से क्या बता दिया आपने, सेल हो गया। एक्चुअली गुड्स नहीं बेचे, फर्नीचर बेचे थे, तो वो सेल्स कम हो जाएगा। सेल्स में से माइनस करो, रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स, इसलिए सेल्स में से उसको माइनस करेंगे। एंड रिमेनिंग फर्नीचर एंड फिक्चर आर वैल्यूड 22,000। देखिए टोटल आपके पास फर्नीचर कितने का था। तो फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, बाद में उसको और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट पढ़िए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी को टिक मार लो। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2004। 31 मार्च को गणित खत्म हो रहा, 31 दिसंबर तक चलेगा। मार्च से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ आएगा, तो 9 महीने का आपका प्रीपेड रहेगा। नासिर समीर का जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस है इन द रेशियो 2:1 है रिस्पेक्टिवली क्रमशः। गुड्स वर्थ ₹45,000 का वेयर डिस्ट्रॉयड हुआ बाय फायर, आग से जल गया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, एडमिटेड किया द क्लेम फॉर ओनली ₹38,000। 45 का माल जलता है, 38,000 कंपनी देंगी, तो 7,000 का तुम्हारा लॉस हुआ, पूरे 45,000 नहीं मिलेगा। तो ये लॉस P&L के डेबिट पे। और एक लास्ट एडजस्टमेंट, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000। आपने 10,000 कीमत का माल वॉज रॉन्गली कंसिडर्ड एज सेल ऑफ मशीनरी। आपने क्या करा, माल बेचा ना, तो सेल बढ़ेगा तो उसको सेल्स में ऐड करेंगे। आपने सेल करे तो सेल बढ़ना चाहिए। वॉज रॉन्गली कंसिडर्ड एज सेल ऑफ मशीनरी। और गलती से क्या बोल दिया कि मशीन बेचे, एक्चुअली मशीन बिकी ही नहीं। मान लो मशीन 1 लाख की है, तो मशीन बच गई आप 90,000 की, तो आप उसको फिर से 1 लाख बनाना है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, 10,000 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मशीनरी में उसको क्या करेंगे, प्लस। देखिए मशीनरी में भी प्लस होगा और सेल में प्लस, इसलिए कि क्रेडिट में अगर प्लस करते हैं तो डेबिट को भी प्लस करेंगे। ये नियम है, ये रूल है, याद रखिए। चलिए अकाउंट रेडी कर लेते हैं। आपके पास अकाउंट है, देखिए इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ट्रेडिंग P&L बना लो, थोड़ा रेडीमेड काम करेंगे, प्रॉब्लम बड़ा है। ट्रेडिंग P&L बना लो और बैलेंस शीट बना लो। एक नया पॉइंट ट्रायल बैलेंस के ऊपर आई है। नया पॉइंट इस तरीके से है कि करंट अकाउंट दिया, स्टार मारिए। करंट अकाउंट नासिर समीर का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। देखिए क्रेडिट बैलेंस, तो करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट को लायबिलिटी पे एज इट इज ले लेना। जेव्हा करंट अकाउंट दिल्या जाईल कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट बाहेर येईल, यानी इसको बोलेंगे फिक्स अकाउंट। यह है फिक्स, और फिक्स अकाउंट को छेड़ना नहीं, डायरेक्ट बाहर लिख देना। करंट अकाउंट में कम ज़्यादा करेंगे, चालू खाता है तो इसको डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। सिर्फ एक अनिल का करंट अकाउंट पे डेबिट बैलेंस है, इधर इसको स्टार लगाओ, और उसको डेबिट बैलेंस है तो डेबिट पे लिखेंगे। तो आइए करंट अकाउंट क्रेडिट कर लेते हैं। करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस में पार्टनर देखिए 3 है, 3। तो इस तरीके से आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट रेडी करना है। पर्टिकुलर्स नासिर समीर अनिल, पर्टिकुलर्स नासिर समीर अनिल, पार्टनर्स का करंट अकाउंट्स है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखिए। ये अमाउंट नासिर का 18,000, समीर का 22,000। तो 18,000 22,000 लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में 18,000 22,000। और ये जो अनिल है, अनिल का डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट साइड में लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। चलो ये अकाउंट रेडी कर लिए, इसमें डाल दिए। और वो पॉइंट पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डायरेक्ट लिख दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स।
नासिर, समीर, अनिल का डायरेक्ट बाहर लिखेंगे, तीनों का, ये तीनों कैपिटल बाहर लिख देंगे यहाँ पर एज इट इज। अब प्रॉफिट जो होगा वो इसमें ऐड होगा और लॉस होगा तो डेबिट में होगा। ड्रॉविंग इधर आएगी और अगर वो कोई पैसा ला के देते हैं वो अमाउंट इधर आएगी। बिल्कुल कैपिटल की तरह इसके साथ काम करना है और कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट देने के बाद करंट अकाउंट रेडी कीजिए और कैपिटल अकाउंट एज इट इज बाहर लिखिए। चलिए नेक्स्ट, एडजस्टमेंट हमने अभी अभी रीड की, तो ये एडजस्टमेंट के टिक मार लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को डबल टिक मारो, सैलरीज वेजेस को टिक मारो, डिलीवरी वैन को टिक मारो, बैड डेब्ट्स को इधर से टिक मारो, एडजस्ट करना है। सनी डेटर्स को डबल टिक मारो। रेंट 10 महीने का है, रेंट को भी टिक मारो। 10 महीने का अगर रेंट 12,000 है तो एक महीने का 1200 रुपये डिवाइडेड बाय 10 करो तो 12 दूनी 2400 रुपये रेंट हमको अभी देना है, इसलिए टिक। उसके बाद इंश्योरेंस को टिक मारो, प्रीपेड है 9 महीने का इसलिए। फर्नीचर एंड फिक्चर को टिक मार लीजिए। उसके बाद पेटेंट्स को टिक मारो, डिप्रिसिएशन है। उसके बाद सेल्स को टिक मारो, डबल टिक मारो, सेल्स पे थोड़ा काम ज़्यादा है। रिटर्न्स को इधर क्रेडिट में टिक, इधर साइड में टिक मार लो, एडजस्ट करना है इसलिए। आरडीडी को भी एडजस्ट करना है इसलिए इसको इधर टिक मारो और इधर भी रिटर्न्स है तो यहाँ के रिटर्न्स को भी इधर टिक मार लो, ये भी एडजस्ट करना है। अच्छा, इधर भी टिक मार लीजिए। उसके बाद बैंक लोन 18% के लिए 1 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च सिर्फ 3 महीने का हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज लेना पड़ेगा 3 मंथ्स का। ठीक है, सारी टिक मारना हो गई। आइए, लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2.5 लाख रुपए एसेट साइड पे एज इट इज लेते चलिए। लिखिए एसेट साइड, आपके पास बैलेंस शीट रेडी है, हम कुछ काम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसके देखते रहिए आप। लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट बाहर। नेक्स्ट लीजिए प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, लिखिए यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 इनर में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट देखिए 10,000 की एडजस्टमेंट लास्ट देखिए 7 नंबर। गुड्स वर्थ ₹28,000, सॉरी देखिए हमने जो माल बेचा है एडजस्टमेंट नंबर लास्ट में 7 नंबर देखिए। 7 नंबर के एडजस्टमेंट में क्या कहा, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 वॉज रॉन्गली कंसिडर्ड एज सेल ऑफ मशीनरी। आपने 10,000 का माल बेचा, वो रॉन्गली कंसिडर्ड हो गया सेल ऑफ मशीनरी, तो हमने मशीन कम कर दिए थे इसलिए उसको प्लस कीजिए मशीनरी में। आइए रॉन्गली सेल, इसको क्या बोलेंगे, रॉन्गली सेल, प्लस करो 10,000, 1,60,000 की मशीन बना लो। या सीधा सीधा कुछ वर्डिंग याद नहीं आई तो डायरेक्ट प्लस करो 10,000 और 1,60 करो। अब 1,60,000 पे डिप्रिसिएशन उसने कहा कि मशीनरी के ऊपर 10% निकालिए तो माइनस कीजिए 10% डिप्रिसिएशन 16,000 रुपये। 1,60,000 में 16,000 माइनस करो, 1,44,000 बाहर। अब ये रॉन्गली जो सेल था, ये रॉन्गली सेल हमको क्या करना पड़ेगा, जाकर सेल में ले जाकर ऐड करेंगे, तो ये पॉइंट बाद में करेंगे सेकंड इफेक्ट। आइए ताबड़तोब डिलीवरी वैन इनर में लिखिए 80,000, ये डिलीवरी वैन भी ले लेते साथ ही साथ, ये 2 एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। डिलीवरी वैन 80,000 इनर में। 80,000 के ऊपर उसने बोला 15% डिप्रिसिएशन निकालिए 15%, माइनस कीजिए 15% डिप्रिसिएशन 8,000 रुपये 10% से, 5% से 4,000, 8 और 4 12,000 माइनस कीजिए, बाहर लीजिए 80 में से 12 गए 68,000, 68,000 इन आउटर कॉलम। ताबड़तोब वहीं लीजिए पेटेंट्स, पेटेंट्स का 15,000 रुपये है, देखिए लास्ट का तीसरा आइटम पेटेंट्स 15,000 रुपये। 15,000 पेटेंट्स के ऊपर 20% डिप्रिसिएशन बोला तो ये 20% डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, ये 20% डिप्रिसिएशन लेस कीजिए, माइनस 20% डिप्रिसिएशन 1,500 रुपये, 1,500 रुपये 3,000 रुपये लेस करो 12,000 बाहर। ताबड़तोब फर्नीचर एंड फिक्चर इनर में लिखिए, फर्नीचर एंड फिक्चर की दीजिए 38,000। देखिए फर्नीचर एंड फिक्चर 38,000 है तो उसको इनर में लिखेंगे। ये फर्नीचर एंड फिक्चर आपके पास दिया हुआ है, देखिए डेबिट साइड पे फर्नीचर एंड फिक्चर 38,000 का है। फर्नीचर एंड फिक्चर 38,000, क्या बोला फर्नीचर एंड फिक्चर के ऊपर, सबसे पहले तो उसने बोला हमने फर्नीचर बेच दिया 8,000 का, फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड, 8,000 का फर्नीचर बेचे, कितने में बेचे, 5,000 में बेचे, ठीक है ना, 5 में बिका लेकिन फर्नीचर तो 8,000 का कम होगा। वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स, हमने सेल्स में इंक्लूड कर दिया उसको, इसलिए सेल्स में से कम करना पड़ेगा। एंड रिमेनिंग फर्नीचर एंड फिक्चर आर वैल्यूड 22,000। एक काम करेंगे, डिप्रिसिएशन का पॉइंट बाद में करते हैं, सबसे पहले 8,000 का माँ फर्नीचर बेचते हैं। आइए फर्नीचर को एंड फिक्चर को इनर में लिखिए 38,000 माइनस सोल्ड, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस्ट, 8,000 कॉस्ट है, 5,000 में बिकी। देखो जूना संपत्ति जितने का उतने में कभी नहीं बिकता। 8,000 रुपये का फर्नीचर सामने वाली पार्टी ने 5 में लिया, लेकिन फर्नीचर 38 का 8 कम हो जाएगा 30,000 इनर में। अब वो 30,000 का ये जो बैलेंस बचा, उसने कहा वो बैलेंस रिमेनिंग जो फर्नीचर है, वो रिमेनिंग फर्नीचर एंड फिक्चर आर वैल्यू 22,000। वो फर्नीचर 22,000 का बचा, मतलब वो भी घस गया उसमें से, तो घसने वाली कीमत को हम डिप्रिसिएशन बोलेंगे। तो 30 का फर्नीचर 22 हुआ
तो 30 में से 22 अगर माइनस करो तो 8000 बचेगा। इसी डिफरेंस को, इसी गैप को, ये गैप को डिप्रिसिएशन मानेंगे। ऑटोमेटिक जो कम हो गया ना, वो ऑटोमेटिक जो कम हो जाता है वो डिप्रिसिएशन कहलाता है। माइनस डिप्रिसिएशन 8000 KSH। 8000 लेस करो 22000 इन आउटर कॉलम, तो डिप्रिसिएशन लेस होने के बाद आइए ताबड़तोड़ सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट साइड पे एकदम इजी पॉइंट। आई लिखिए टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे 16000 निकला, ऑन डिलीवरी वैन पे 12000, ऑन पेटेंट्स पे 3000, ऑन फर्नीचर पे 8000। तो ये चारों डिप्रिसिएशन लिया, इनकी टोटल आई 39000। उसके बाद आपने जो फर्नीचर बेचा वो 8000 का फर्नीचर 5000 में बेचा, तो उसको सेकंड इफेक्ट कीजिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या बेचा हमने? सेल ऑफ फर्नीचर बेचा, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो लॉस हुआ फर्नीचर को बेचने के बाद 3000 रुपये, तो ये 3000 रुपीज़ बाहर लीजिए। 8000 का फर्नीचर 5 में बिका, तो ये 3000 रुपये आउटर कॉलम में। आइए फ्रेंड्स ताबड़तोड़ सेल्स भी लीजिए। 2,90,000 लिखिए बाय सेल्स। 2,90,000 इनर कॉलम में लिखिए बाय सेल्स 2,90,000। 2,90,000 का जो सेल है, इसके अंदर 2,90,000 के सेल में आपने जो फर्नीचर सेल किया 8000 का एक्चुअली सेल नहीं था, वो 8000 रुपये का सेल कम करो तो ये 2,72,000 आएगा, 2,82,000 आएगा। तो माइनस रॉन्गली कंसिडर्ड ऑफ फर्नीचर, या सिर्फ रॉन्ग सेल भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? रॉन्ग सेल, या सेल ऑफ मशीनरी क्या बोलेंगे? सेल ऑफ फर्नीचर बोलो। रॉन्गली कंसिडर्ड ऑफ फर्नीचर नहीं जमता तो ये सारी वर्डिंग कट करेंगे और इसको क्या बोलेंगे? सेल ऑफ फर्नीचर माइनस सेल ऑफ फर्नीचर। एकदम वर्डिंग ईजी करो जो आपको समझ में आए। क्या बोलेंगे? माइनस सेल ऑफ फर्नीचर। 8000 का लेस करो फर्नीचर, तो 2,82,000 का माल बचा। उसमें से कुछ माल रिटर्न हुआ। देखिए सेल इधर है तो इसका रिटर्न डेबिट पे है, तो देखिए डेबिट साइड पे रिटर्न जो आपने इधर से टिक मारे थे रिटर्न 2500 रुपये, तो वो माल 2500 रुपये रिटर्न लेस करो, माइनस रिटर्न 2500 रुपये। 2,82,000 में से 2500 माइनस करो तो 2,79,500 बचा। अब उसके ऊपर लास्ट एडजस्टमेंट देखिए जो हमने अभी अभी मशीनरी का किया था, जो सेकंड इफेक्ट बाकी था। सेल ऑफ गुड्स 10,000 वॉज रॉन्गली कंसिडर्ड एज सेल ऑफ मशीनरी। हमने माल बेचा था 10,000 का, लेकिन हमने मशीनरी को मान लिया। जो प्लांट एंड मशीनरी पे रॉन्गली सेल था ना, ये 10,000 का मशीन नहीं बिकी, इसलिए मशीन 1,60,000 की एज इट इज कर दी है, लेकिन माल बिका इसलिए माल बढ़ जाएगा। इसमें भी प्लस तो इसमें भी प्लस, तो आइए इधर प्लस कर लेते हैं। सेल हो गया, माल हमने बेचे वो अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड प्लस अनरिकॉर्डेड 10,000 का, तो बाहर 2,89,000। ये था सेल का पॉइंट। डिटेल और एक बार हम क्लास में लाइव देखेंगे आपके सामने जब हमारा क्लास शुरू होगा। तो 2,89,500। चलिए सेल का पॉइंट खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, वेजेस एंड सैलरीज। तो देखिए सैलरीज इनर में लिखिए 45,000, दूसरे अकाउंट पे लीजिए टू सैलरीज। यहाँ लिखा टू सैलरीज, देखिए इनर में 45,000। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट नंबर 4, वेजेस का 5,400 और सैलरी का 4,500। तो 4,500 लीजिए प्लस आउटस्टैंडिंग 4,500, बाहर दोनों की टोटल 49,500। ताबड़तोड़ लीजिए टू वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, इनर में 35,000। देख के लीजिए आइटम अगर आपको नहीं मिलता है तो। यहाँ वेजेस है 35,000 और 35,000 के अंदर आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है वो अमाउंट आपके पास देखिए, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,400 का है, ये 5,400 उसमें ऐड कर लेंगे, तो लिखिए प्लस आउटस्टैंडिंग 5,400, टोटल 40,500, दोनों बाहर। चलिए लीजिए सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आगे पीछे किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिए सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरीज, देखिए यहाँ पर लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,500 और इसी के नीचे लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,400, दोनों का सेकेंड इफेक्ट आपने कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, वेजेस सैलरी हो जाने के बाद अगला जो आइटम आपके पास दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो लीजिए P&L के डेबिट साइड पे लिखते हैं, लिखिए टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू लीजिए टू ऑफिस एक्सपेंसेस 26,000, लिखिए टू ऑफिस एक्सपेंसेस 26,000, 26,000 रुपये। चलिए परचेसेस ऑलरेडी ले लिया, देखिए यहाँ पर, यह लीजिए आप। चलो सबसे पहले लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, ढूंढ के लीजिए ओपनिंग स्टॉक कहीं भी नहीं है, डैश मारिए। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ क्या बिजनेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, हो सकता है ये बिजनेस के अंदर स्टॉक खत्म हो गया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं लेंगे। नेक्स्ट आइए टू परचेसेस लिखिए इनर में 1,25,000, 1,25,000 इनर में लिखने के बाद माइनस रिटर्न्स कीजिए 4,000, ये रिटर्न्स 4,000 लेस करो। लिखिए परचेसेस 1,25,000 माइनस रिटर्न्स 4,000, बाहर 1,25 में 4 गया 1,21,000। नेक्स्ट
रिटर्न्स हो गया। बैड डेब्ट्स लिखिए टू बैड डेब्ट्स इनर में P&L के डेबिट पे, यहाँ लिखते हैं टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी जो ऑलरेडी हमारा डूब चुका है, वो बैड डेब्ट्स की अमाउंट है 1000 रुपये। वो 1000 इनर में लिखा और ताबड़तोब जाके सन्डे डेटर्स असेट साइड पे लिखिए 24,000 सन्डे डेटर। आइए फ्रेंड्स, सन्डे डेटर्स देखिए 24,000 है, लीजिए 24,000। सन्डे डेटर्स 24,000 लिखिए इनर में 24,000। 24,000 में से माइनस कीजिए एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट्स, राइट ऑफ कीजिए 2,000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स। इसका मतलब पहले भी डूबा है कुछ, अभी 2,000 डूबा, और RDD निकालो 5%। तो लीजिए माइनस बैड डेब्ट्स 2,000, 24,000 में से 2,000 माइनस करो 22,000 इनर में, माइनस 5% RDD 2200 का आधा 1,100 रुपये, 1,100 रुपये लेस करो, बाहर लीजिए 20,900 20,900। सेकंड इफेक्ट इसका कीजिए, लिखिए टू बैड डेब्ट्स, ऑलरेडी आपने लिख चुके हैं ओल्ड बैड डेब्ट्स। टू बैड डेब्ट्स के 1,000 था, प्लस न्यू बैड डेब्ट्स अभी अभी आपने निकाला न्यू बैड डेब्ट्स, वो 2,000 था, प्लस न्यू RDD निकाली 1,000, बाहर 4,000 लिया, इसलिए क्या ओल्ड RDD की अमाउंट बैड डेब्ट्स रिजर्व जो है वो प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स वो 6,000 है, और ये 4,000 है, लेस होने वाला नहीं है, इसलिए आइए ताबड़तोब इसको क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, बाय रिजर्व बैड डेब्ट्स 6,000 6,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, डेटर्स का होने के बाद टू रेंट P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लीजिए, लिखिए टू रेंट। लीजिए फ्रेंड टू रेंट बोल के 12,000 ये 10 महीने का है, तो ये 10 महीने का अगर 12,000 है तो एक महीने का कितना, तो ताबड़तोब आप बाजू में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 12,000 रुपये को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 10, 1 जीरो कट करो, 1,200 रुपये एक महीना आता है, 1,200 इंटू 2 करो, 12 दूने 2,400 रुपये का रेंट अभी देना बाकी है, तो प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग 2,400 रुपये और बाहर आएगा 14,400, तो 14,400 बाहर लिया हमने। चलिए सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, लिखिए लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400 रुपये बाहर। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए अपने, लीजिए फ्रेंड बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट देखिए आपके सामने 18,000। असेट साइड पे जाइए और असेट साइड पे लिखिए बिल्स रिसीवेबल 18,000। बिल्स रिसीवेबल 18,000 होने के बाद आइए ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दिया है, इसलिए लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, यानी सिर्फ स्टॉक दिया, देख के लीजिए टू स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक 36,000, टू ओपनिंग स्टॉक 36,000। आइए P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखिए टू इंश्योरेंस, P&L के डेबिट पे डालिए टू इंश्योरेंस, लिखिए इनर में 3,600 रुपये। एडजस्टमेंट देखिए, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट उसने दिया है 4 नंबर, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंड डेड। एक इंश्योरेंस प्रीमियम है जो एंड होता है 31 दिसंबर 2004 को, तो अपना गणित मार्च में ही खत्म हो जाता है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 मंथ का प्रीपेड है, तो 12 महीने के लिए अगर 3,600 रुपये देते हैं, देखिए अपने 3,600 रुपये 12 महीने का दिया, तो क्या करेंगे 3600 को भागीले 12 करेंगे, तो 12 त्रिक 3600, 300 रुपये पर महीने का आता है, तो 300 रुपये पर महीने का आया, तो फिर ये 300 रुपये इंटू आप करेंगे 9 महीना, तो 3 नम 2,700 रुपये, तो 2,700 रुपये आपका प्रीपेड होगा। तो इसी प्रीपेड इंश्योरेंस को 2,700 को लेस करेंगे और एसेट साइड पे डाल देंगे, 2,700 रुपये लेस करो और 3 त्रिक 9, 900 रुपये बाहर, 16 में से 7 गया 9 और ये 2 का 2 0, 900 रुपये बाहर। सेकंड इफेक्ट ये 2,700 रुपये एसेट साइड पे लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 2,700 रुपये। एसेट पे जाइए, गणित थोड़ा बड़ा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,700, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,700 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, लिखिए टू एडवर्टाइजमेंट 5,000। आइए P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखिए टू एडवर्टाइजमेंट 5,000, उसी के नीचे लीजिए एक आइटम छोड़ के, एडवर्टाइजमेंट के बाद देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीजिए टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,600 4,600। पावर एंड फ्यूल, पावर फैक्ट्री में लगता है, लिखिए ऊपर पावर एंड फ्यूल 10,000 10,000 रुपीज़, पावर एंड फ्यूल का 10,000। पेटेंट्स ऑलरेडी हो गया। कैश एट बैंक कैश एंड एसेट पे लीजिए, आइए कैश एट बैंक अमाउंट देख के लीजिए 18,000 और कैश एंड हैंड की 27,000। कैश एट बैंक 18,000, कैश एट बैंक 18,000, कैश एंड हैंड 27,000। चलिए एसेट साइड पे कैश एंड हैंड कैश एट बैंक होने के बाद लाइबिलिटी साइड पे आइए, कैपिटल करंट हो गया, रिटर्न्स हो गया, RDD हो गई। सन्डे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लाइबिलिटी पे एज इट इज लिखिए सन्डे क्रेडिटर्स 60,000 रुपये, सन्डे क्रेडिटर्स की अमाउंट 60,000। वही लीजिए बिल्स पेबल का 40,000, बिल्स पेबल 40,000। इनर में लिखिए बैंक लोन पे एडजस्टमेंट है, बैंक लोन 18% है 20,000।
ये 20,000 का जो लोन लिया ये 1 जनवरी को लिया, जनवरी फरवरी मार्च। देखिए आपने जो बैंक का लोन लिया है जनवरी से है, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का लोन आपका 18% से ब्याज निकालना पड़ेगा। आइए बाजू में 20,000 के ऊपर 18% से 18/100 इंटू 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अब 20,000 गुणिले 18%, 3 महीने का निकालना है। 3 1 3, 3 चौक 12, 4 से 20 को भाग दो, 4 5 20, और ये 2 जीरो कट करो, ये 2 जीरो कट करो, और ये जीरो आया 50। 50 गुणिले 18 करो तो 50 रुपये गुणिले 18 आया, 18 पंचे 90, और 1 जीरो 900 रुपये। आप इंटरेस्ट स्वयं निकालिए, 900 रुपये आएगा। ये 900 रुपये इंटरेस्ट उसमें ऐड कीजिए प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 900 रुपये, बाहर लीजिए 20,900। अब ये इंटरेस्ट 20,900 का P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 900 रुपीज़, 900 रुपये। तो इंटरेस्ट हो जाने के बाद आइए एक आइटम बचा है कमीशन, बाय कमीशन बोल के लिखिए, बाय कमीशन 5,700। आइए फर्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर, द स्टॉक ऑफ गुड्स 31 मार्च 2004 का वॉज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस 60,000 था, विच वॉज 20% अबव इट्स कॉस्ट। देखिए वो माल कितने का होगा जिसकी 20% ज़्यादा है, तो मान लीजिए वो अमाउंट आप एज्यूम कर भी ले तो भी समझ में आएगा। वो अमाउंट थी 50,000 की, तो देखिए 50,000 का 20% कितना आएगा, तो 20% अगर आप निकालेंगे, एक एक जीरो कट कीजिए, 5,000 गुणिले 2, तो 5,000 इंटू 2 करें तो 5 दूने 10,000 आता है, तो 50,000 में 10 डालें तो 60,000 आएगा। या फिर ये 60,000 120% मानकर आप 120% मानेंगे, 100% के लिए कितना, तो 100% 60,000 इंटू 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय 120 करेंगे, 120%, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी 50,000। तो आइए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक एक लाइन छोड़कर लिखिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपये, और ताबड़तोब इधर भी आइए असेट साइड पे लिख दो, बाय यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपये। एक ही एडजस्टमेंट बची, गुड्स वर्थ ₹45,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से 45,000 का माल जल गया, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ओनली ₹38,000। चलिए बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 45,000 लिखिए, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अमाउंट लीजिए 45,000, 45,000 का माल जला और सिर्फ क्लेम मिलने वाला है 38,000, इसका मतलब 7,000 रुपये लॉस हुआ, तो यहाँ लिखेंगे टू लॉस बाय फायर, टू लॉस हुआ बाय फायर। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 45,000 में से आप माइनस अगर करें 38,000, 45,000 में से 38,000 लेस करें तो 7,000 बचेगा, ये 7,000 बाहर। अब ये 38,000 का क्लेम अपनी असेट है, तो असेट साइड पे जाएंगे और वहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, नीचे भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 38,000 38,000 लीजिए, 38,000 का क्लेम यहाँ पे लेंगे, समझ के लीजिए 38,000 का क्लेम इंश्योरेंस यहाँ लिखा। तो सारी एडजस्टमेंट रीड हो जाने के बाद आइए ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल कीजिए और क्रेडिट की टोटल कीजिए।